नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, बलरामपुर से खबर, जहां बलरामपुर में पुलिस की गुंडाई देखने को मिली। यहां दबंग दरोगा ने युवक पर पिस्टल तानी है। दरोगा ने सरकारी पिस्टल युवक पर तान दी। एसपी राजेश सक्सेना ने दरोगा अरुण कुमार गौतम को सस्पेंड कर दिया है। लालिया थाने में तैनात है आरोपी दरोगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक युवक के ऊपर बंदूक तान दी गई, सरकारी बंदूक तान दी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पर अब कार्रवाई हो चुकी है। आरोपी दरोगा सस्पेंड हो चुका है। बलरामपुर में पुलिस की एक गुंडाई देखने को मिली है। ये सर्विस रिवॉल्वर है जो इस दरोगा ने इस्तेमाल की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक युवक पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान दी और इस मामले में अब कार्रवाई हो चुकी है। और सुशील हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, बताएं ये पूरा घटनाक्रम था क्या? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये दरोगा जी ललिया थाने में तैनात है और किसी काम से जनपद मुख्यालय पर आए हुए थे। थाना देहात क्षेत्र का इलाका पड़ता है। पीपल तिराहा चौकी के पास एक बंधन बैंक है। वहाँ के एक कर्मचारी थे मोहित कुमार दीक्षित। उनकी बाइक से इनकी बाइक की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद दरोगा जी इतने आग बबूला होते हैं कि उस व्यक्ति को ये पकड़कर पीटने लगते हैं। साथ ही पीटने के साथ ये पिस्टल से भी उसको जो है डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं, जो सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी, काफी देर ये मामला चलता है। उसके बाद किसी तरह जो है ये मामला शांत होता है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद एसपी राजेश सक्सेना ने मामले का संज्ञान लिया है और इनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने जो लेटर जारी किया है उसमें जो रिवॉल्वर दिख रही है, जो पिस्टल दिख रही है, उसको एयरगन बताया जा रहा है। जबकि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वो लगभग सर्विस रिवॉल्वर की तरह, सर्विस पिस्टल की तरह ही दिख रही है। जी सुशील, इस मामले में एसपी ने कार्रवाई तो की है, लेकिन क्या कहा है इस घटनाक्रम पर, उनकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इसमें पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना के निर्देश पे एएसपी नम्रता श्रीवास्तव ने अपना बाइट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि दरोगा द्वारा एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका वीडियो भी वायरल है। उसका संज्ञान लेके जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और सीओ सिटी को पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल। और सुशील, ये मामला हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि जनता की रक्षा के लिए पुलिस है। अब जनता को इस तरह से डराने के लिए, और जैसा आपने बताया कि महज बाइक से बाइक टकराई थी और उसी मामले में इस युवक को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, जिसमें ये दिख रहा है, कहा जा रहा है कि सर्विस रिवॉल्वर है जिसे युवक पर तान दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे दर्शक भी किस तरह से उसकी गर्दन पकड़ी गई, उसे नीचे दबाया गया और उसके सिर पर ये सर्विस रिवॉल्वर तान दी गई। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। यहां दरोगा अरुण कुमार गौतम सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन कई सवाल ये तस्वीर खड़े करती है। सुशील, पुलिस की कार्यशैली और पुलिस प्रणाली में ये कुछ सकारात्मक सुधार करने की लगातार ऐसी तस्वीरें और ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद पैरवी की जाती है। कितना जरूरी है ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद ये दोबारा से दोहराना और इसकी मांग रखना? ये आपको बिल्कुल बता दें कि अभी जो पुलिस अधीक्षक है राजेश सक्सेना जी, इसके पूर्व जो यहाँ पुलिस अधीक्षक थे हेमंत कुटिया जी ने बेहतर काम किया था पुलिस सिस्टम को सुधारने में। तमाम बीट कांस्टेबल, तमाम ऐसे आरक्षी और दरोगाओं को जो है उन्होंने सम्मानित किया था, जिससे और बेहतर काम पे। लेकिन कुछ दरोगा हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी में से एक दरोगा ये अरुण कुमार जी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंडल से कुछ व्यक्ति हैं, अमूमन इनकी शिकायतें आती रहती थी लेकिन कोई सबूत नहीं होता था। लेकिन इस बार ये वीडियो वायरल हो गया जो सबूत के तौर पे पुलिस बिल्कुल सामने आया है और इस पर तुरंत कार्रवाई। जी बिल्कुल सुशील, आपने बताया, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन बहुत सवाल ये खड़े कर देती हैं ऐसी तस्वीरें और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रणाली है उस पर सवाल खड़े करती है। लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई कर दी गई है। आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां आगरा में सिपाही पर हमला कर गैंगस्टर को छुड़ाया गया है। ये जिला जेल में पेशी के लिए गैंगस्टर लाया गया था। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। थाना बरहन इलाके का रहने वाला आरोपी विनय श्रोतीय, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब चेक पॉइंट्स पर नाकेबंदी भी की गई है। घटनास्थल पर सभी आला अधिकारी मौजूद है। 4 लोगों ने हमला किया और सिपाही इसमें गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब चेक पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर दी गई है।
ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आगरा में सिपाही पर हमला कर एक गैंगस्टर को छुड़ा ले गए। उसके साथ ही कोर्ट कैंपस में ये गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए सिपाही पर हमला किया गया। जिला जेल से पेशी पर इस गैंगस्टर विनय श्रोतीय को लाया गया था और इस दौरान 4 लोगों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया, जिसमें सिपाही गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब चेक पॉइंट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोर्ट में पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया। एक गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए उसके 4 साथी आए, जहां उसे छुड़ा कर ले गए। कोर्ट में पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है, जहां अब हमलावरों को ढूंढने के लिए पुलिस जुट गई है, नाकेबंदी कर दी गई है, गहन छानबीन की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो गैंगस्टर है जिसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और अब इसे इसके साथी छुड़ा कर ले गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस चौकन्नी है, चेक पॉइंट्स पर नाकेबंदी कर दी गई है और घटनास्थल पर सभी आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाना बरहन इलाके का रहने वाला ये आरोपी विनय श्रोतीय है, जिसे छुड़ाकर उसके साथी ले गए। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिला जेल में पेशी के लिए गैंगस्टर को लाया गया था। आगरा से बड़ी जानकारी, सिपाही पर हमला कर गैंगस्टर को छुड़ाया गया है। और देखिए कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये भी आप जान लीजिए। कोर्ट परिसर में इसे पेशी के लिए लाया गया था। परिसर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। बदमाश विनय को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। हमले में एक सिपाही घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब नाकेबंदी की गई है और साथ ही घटनास्थल पर आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। गैंगस्टर विनय को पेशी पर लेकर आए थे पुलिसकर्मी और इसी दौरान जिला जेल में पेशी पर जब लाया गया तो गैंगस्टर विनय को उसके साथी छुड़ा ले गए। और आईजी रेंज आगरा ने इस वक्त इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। फरार हुआ है, क्या है सर पूरा मामला? ये अभी सूचना मिली थी कि एक क्रिमिनल है जो कि पेशी पे यहाँ पे इसको ले आया जाना था और वो यहाँ लॉकअप में बंद था। यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाना था। उस दौरान उसके लगभग 2-3 साथी और आए और धक्का दे करके जो हेड कांस्टेबल लेकर के आ रहे थे उनको धक्का दिया, शायद मारने का भी प्रयास किया है और उसके बाद उसको छुड़ा के ले गए चले गए यहाँ से। अभी यहाँ पुलिस टीम मौके पे है और हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही सभी जगह नाकेबंदी कराई गई है और उसको पता चला। तो सुना आपने इस मामले में, जहां पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब नाकेबंदी कर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक गैंगस्टर की पेशी के लिए आखिर क्या कहीं कोताही बरती गई, क्या पुलिस बल कम था, ये सवाल उठ रहे हैं। और नितिन हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। नितिन, ये सवाल उठने लाजमी है कि एक गैंगस्टर को आप पेशी के लिए ले जा रहे हैं, आखिर इतनी हिम्मत बदमाशों में कैसे बढ़ गई कि कोर्ट से इस बदमाश को छुड़ा ले गए उसके साथी? देखिए, बिल्कुल सवाल पुलिस पर खड़े होना लाजमी है कि किस तरीके से एक अपराधी जिस पर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जो कहा जाए बरहन डकैती जैसे गंभीर अपराध में जो कोर्ट में निरुद्ध है, और उसके साथ किस तरीके से कहा जाए एक उसकी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया, ये सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है। देखिए, हमें जो जानकारी पुलिस ने साझा की है, ये जो विनय श्रोतीय है, जिसका जो रूपसपुर थाना लाइनपुर का रहने वाला है, ये 15/12/18 यानी 15 दिसंबर 2018 से ये जेल में बंद था और 1 तारीख से लेकर 15 यानी करीब 15 दिन वो जेल में बंद रहने से पहले एसएन मेडिकल कॉलेज में उसने इलाज के नाम पर अपने आप को वहाँ भर्ती करा रखा था और उस पर 20 केस लंबित हैं। जनपद आगरा में उस पर लूट और कहा जाए कई सारे कहा जाए गैंगस्टर एक्ट में वो तामील है। इसके साथ ही फिरोजाबाद में उस पर 8 केस हैं, एटा में 4 केस हैं, यानी अंतर जनपदीय कहा जाए ये अपराधी है जिस पर कुल 20 केस लंबित थे। और ऐसे में आज जब वो स्पेशल जज डकैती एडीजी 3 के यहाँ जब वो पेशी के लिए जा रहा था, उसी समय ये घटना होती है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी से उसकी लगातार कहा जाए उसकी पूरी तरह से पूरा नूरा कुश्ती हुई है, उसके पुलिसकर्मी के भी चोट आई है। तो कुल मिला के पूरी तरह से प्लानिंग के साथ एक बहुत ही जो कहा जाए एक बड़ा क्रिमिनल जब वो यहाँ पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग रही होगी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेल में वो बंद था और वो आज पेशी के लिए आया है, तो किस तरीके से ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ कि जब वो पेशी पर जाएगा तो प्लानिंग के तहत तमाम जो उसके साथी जो बदमाश हैं वो
पहुंचेंगे और उसको इस तरीके से पुलिसकर्मी को कहा जाए धक्का देकर पूरी तरह से उसको ओवर पावर करते हुए वो उस अपराधी को छुड़ाकर ले जाएंगे। ये सवाल सबसे बड़ा कहा जाए जेल के अंदर जो कहा जाए प्रशासन है, जेल सुपरिटेंडेंट है, उन पर भी खड़ा हो रहा है। साथ ही दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में आए जिस पर 20 मुकदमे दर्ज हों, हत्या, लूट और जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं, जो बैंक डकैती जैसे गंभीर अपराध में 15 दिसंबर 2018 से आगरा की जिला जेल में बंद है, वो अपराधी को अंदर दीवानी परिसर से जिस तरीके से भगाकर ले जाया गया है उसके साथियों द्वारा, तो ये सवाल सीधे सीधे खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इस समय लगातार जो जनपद न्यायालय है उसमें गहमा गहमी बढ़ी हुई है और एक मौके से एक व्यक्ति को भी पुलिस ने पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या एग्जैक्ट हुआ है। देखिए, क्या उसने पूरी घटना को देखा है, ये वो व्यक्ति है, या उसने ये पूरे इस गैंग में जो शामिल था वो व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें इस समय लगातार पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है। आईजी रेंज नचिकेता झा भी इस समय कहा जाए दीवानी परिसर पहुंचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो घटना अब इस घटना के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन नितिन जो सवाल है उनके जवाब भी मिलने जरूरी है और अगर मुमकिन हो और यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं उनसे भी आप ये सवाल पूछें कि क्या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होता दिखा, यहाँ सुरक्षा में किस तरह से लाया गया था इस बदमाश को कोर्ट में, और ये भी बताएं कि जब इस गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया कुल कितने सिपाही थे, कुल कितने पुलिसकर्मी थे जो उसे यहां लेकर पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी आई है 3 कहा जाए इसमें पेशी पर 3 बदमाशों की भूमिका नज़र आ रही है, लेकिन कुल 20 मुकदमे इसमें दर्ज थे और 20 मुकदमे हत्या, लूट, बैंक डकैती जैसे 20 मुकदमे दर्ज थे। आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो कहा जाए पूरी तरह से घटनाक्रम को जोड़ने की कवायद चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो उन्होंने भी इस पूरे मामले के लिए कहीं ना कहीं नाराज़गी जताई है, पुलिसकर्मियों पर नाराज़गी जताई है कि आखिर ऐसा क्या इस घटनाक्रम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये किस तरीके से रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम ये घटनाएं रही हैं और ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे दीवानी में जो सुरक्षा व्यवस्था की जो पूरा जो हरकत रहती है, जिस तरीके से पूरा जो अमला रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटोकॉल होता है, एक मानक होता है कि जब किसी कैदी को पेश किया जाता है। इस समय आईजी रेंज नचिकेता झा इस समय अंदर दीवानी परिसर में मौजूद हैं। खुद इसका सरकार ने संज्ञान लिया, इस पूरी घटना का एसीएस होम ने संज्ञान लिया है, क्या आखिर चल क्या रहा है। और जो कहा जाए आगरा के जो एसएसपी हैं प्रभाकर चौधरी अपने एक मिजाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं सामना इस तरह की घटना से हुआ है जो पूरी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस मामले में सवाल यह है कि जो विनय श्रोतिया जिस पर 20 मुकदमे लंबित हैं, जिस पर आगरा में, जिस पर फिरोजाबाद में, जिसमें एटा में लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराध में वो कहा जाए दिसंबर 2018 से वो कहा जाए जिला जेल में वो निरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में चूक हुई है। इस तरीके के सीरियस जो कहा जाए संगीन जो अपराधी है उसको लाने ले जाने में जो कहा जाए बिल्कुल चूक साफ तौर पर दिख रही है और इस पर जवाब अब देना होगा, जवाब मांगा जाएगा, जवाब देना होगा और जहां चूक हुई है उन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। और नितिन, इसी तरह से आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले में मिल रही है, जहां ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। जिला कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। आज जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कल फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर, आज जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी और कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। जिला कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कल फिर से सुनवाई होनी है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी थी, अब हिंदू पक्ष के द्वारा दलीलें रखी जा रही हैं। आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कल फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सुनवाई जिला कोर्ट में भेजी गई, जिसमें यह तय करना है कि क्या ये मामला सुने जाने लायक है या नहीं। और इस पर अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। हिंदू पक्ष अपनी आज दलीलें रख रहा था और आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है, कल फिर से सुनवाई होगी। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, बताएं कि आज क्या खास रहा जिला कोर्ट की सुनवाई में।
निश्चित तौर पे, और मेरे बताने से पहले जो अधिवक्ता हैं इन्हीं से हम जान लेते हैं आज अंदर क्या रहा। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, क्या क्या रहा? देखिए, ऐसा है, हिंदू पक्ष की तरफ से वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने अपने आर्गूमेंट को कोर्ट के सामने रखा, क्योंकि कल इनिशिएटिव लेने के बावजूद जज साहब का पक्ष ये था कि पहले हम जैन साहब को सुनेंगे, तो जैन साहब को उन्होंने सुना है और भी कंटिन्यू की गई है आर्गूमेंट। और अगर आज कंक्लूड नहीं हो पाई इनकी तरफ से, अगर ये कंक्लूड कल कर देते हैं तो राखी सिंह की तरफ से हम अपना पक्ष रखेंगे। जी, राखी सिंह की तरफ से। अच्छा, जो अंदर जो बहस हुई, जो दलीलें रखी गई, वो किन मुद्दों के आधार पर थी? कई ऐसी जो खास चीज़ें थी उन पर भी चर्चा हुई, कई उदाहरण भी दिए गए। देखिए, ऐसा तमाम चीज़ें रखी गई कोर्ट के सामने। हालांकि मामला 7-11 का है, लेकिन वाद के हर बिंदु को ये इन्होंने प्रयास किया प्रकाश में लाने का, उसमें लाने का, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। तो इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन मेरी जो आर्गूमेंट है वो 7-11 तक सीमित होगी, और जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। इतनी लंबी हमारी आर्गूमेंट है, एक दिन में कंक्लूड करेंगे। एक दिन में कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपसे जानेंगे, आप मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, तो आप लोगों ने तो दलीलें पूरी कर ली, लेकिन जो हिंदू पक्ष से कहा जा रहा है जोरदार तरीके से हर एक बिंदु को टच कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जो दलीलें हैं वो क्या हैं, और क्या कौन किस पर भारी क्या रह रहा है? कोई भारी नहीं, हर अधिवक्ता का ये फ़र्ज है कि अपने पॉइंट को जोरदार तरीके से रखे। हम लोगों ने जोरदार तरीके से रखा, उसका जवाब भी वो ठीक दे रहे हैं, तो ये तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो किन किन मुद्दों पर आज खास तौर पे चर्चा हुई? आज चर्चा हुई मेन वो जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इमेजेस वगैरह के लेके संबंध में रूलिंग वगैरह उन्होंने दिखाया कि साहब इमेजेस की क्या परिभाषा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या इफ़ेक्ट है, इस केस पर इफ़ेक्ट है कि नहीं है, यही सब बातें बताई। 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे तक लगातार बहस चली, क्या कहना है? लगातार हम माननीय न्यायालय को अपने पक्ष को रखते रहे और विस्तार पूर्वक रखा। हमने 1983 के श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम में मंदिर के डिफिनेशन, मंदिर की व्याख्या के संदर्भ में पूरी विस्तार पूर्वक बताया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी मंदिर देवस्थान जो स्वयंभू है वह किसी प्रकार अनाचारी दुराचारी द्वारा नष्ट किए जाने पर भी वह जीवंत जागृत प्राणवंत बना रहता है। इस प्रकार हमने 1991 के वर्शिप एक्ट को बाईपास करने की बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। इसके अलावा कुछ अगर जो हरिशंकर जैन जी भी वो भी अपनी जो कुछ चीज़ें दलील, हाँ जी, तो क्या क्या कुछ मुख्य तथ्य बताएं? मुख्य तथ्य तो 1991 का वर्शिप एक्ट और 1983 का विश्वनाथ अधिनियम और ढेर सारे कानूनी नज़ीर, ये जो गदा शंख और जो सर्वे के दौरान जो चीज़ें दिखी उनका भी जिक्र रहा जी। उसमें सर्वे में जो ये सब हमें प्राप्त हुए हैं हिंदू चिन्ह, स्वास्तिक इत्यादि का, उनका सारे बिंदुओं पर वो भी आए। जिक्र नहीं था, वो इमेजेस के बारे में बता रहे थे कि इमेजेस क्या होती है, जो मंदिर की व्याख्या किस प्रकार होती है, मंदिर का आकार प्रकार, मूर्ति क्या होती है, देवस्थान क्या होता है, उस संदर्भ में भी विस्तार से पूर्वक बताया गया। और उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन 7-11 की थी उसका पैरा वाइज उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है आज, और उसके समर्थन में उन्होंने जो कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको बताने का प्रयास किया गया, और जो अन्य जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कोर्ट है, जिला न्यायालय है, उसके बाहर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, और जो लोग हैं हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सोहन लाल आर्य जी हैं, पहले जो यहाँ पर महिला वादीगण हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सीता साहू जी हैं हमारे साथ। सीता जी, आज आप लोग अंदर थे, जिस तरह से मंदिर के साक्ष्यों का जिक्र आज हुआ, हरिशंकर जैन जी ने किया, क्या क्या थे? आज जो है पुराना जिस तरह से वो बताया गया, आदि विश्वेश्वर जी हैं, इसके बारे में जानकारी दिया गया कि किस तरह से स्वयंभू प्रकट हुए हैं। पूरा शिव पुराण से भी बताया गया कि कैसे वहाँ पे शिव जी का प्रकट हुए, वो आदि विश्वेश्वर है। इस बारे में पूरा जो डिटेल से श्री हरिशंकर जैन जी ने बताया। तो मंदिर के साक्ष्य और उदाहरणों पर आज चर्चा होती रहे। हम अंदर चलते हैं और जो अन्य अधिवक्ता हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानेंगे कि आखिर आज विष्णु शंकर जैन ने जिस तरीके से हम सुन पा रहे हैं लोगों को और आपके माध्यम से, आज साफ तौर पर हिंदू पक्ष ने मजबूती से अपनी दलीलें रखी और कल फिर से सुनवाई होगी। नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।